नमस्कार सर। नमस्कार जी। सतगुरुदेव की जय। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद दास है जी, और मैं NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं बचपन से ही भक्ति करता। हमारी इष्ट देवी शाकुम्भरा देवी सहारनपुर ज़िले में है। मेरा जन्म स्थान गाँव नारंगपुर ज़िला मेरठ में है, और मैं बचपन से ही भक्ति में रुचि रखने के कारण हमारे गांव के पास बरनावा है धंधन सतगुरु। 1990 में मैंने वहां से नाम दान लिया। 4 साल में वहां रहा, क्योंकि मेरे को बचपन में गठिया बीमारी हो गई थी। तो उसके इलाज में मेरे घर वाले मेरे को जगह जगह लेके गए, और उसको डॉक्टरों को भी दिखाया, तांत्रिकों को भी दिखाया। हमारे इधर देवबंद में दारुल उलूम एक मोमडनों की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी मतलब मुल्लाओं से बहुत तंत्र मंत्र जो भी मतलब घर वालों ने कराए वो किए, मगर कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर मेरा एडमिशन JV कॉलेज बड़ौत में हुआ, तो मैं वहाँ पे धंधन सतगुरु में 4 साल रहा। फिर मेरे कुछ दोस्त ब्रह्म कुमारियों में जाते थे, फिर मैं ब्रह्म कुमारियों में 1994 से 98 तक 4 साल वहाँ रहा। उसके बाद हमारे बहुत से रिश्तेदार राधा स्वामी में, तो फिर मैं राधा स्वामी में गया। राधा स्वामी में भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, और 1999 में मेरे को वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि PGI चंडीगढ़ में मेरे को करनाल सिविल हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया गया। और मार्च 1999 में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो HLA-B27 एक पॉजिटिव मेरा आया, और उसमें मेरी पूरी बॉडी में दर्द रहता था। इतना दर्द रहता था कि मतलब मेरी धर्मपत्नी मेरी भगतमती मेरे को मतलब बिस्तर पे मतलब लैटरिन पेशाब कराती थी, और वो क्रिया देख के ना मेरा जीने को मन उब गया था। ये दिल कर रहा था कि हे परमेश्वर भगवान, भाई अगर आपने अच्छा शरीर नहीं दिया तो मेरे को उठा लो। तो इसी चक्करों में मैं फिर जो है ना मतलब ये सारे जहाँ जहाँ भी मैं गया सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैं आंसू भाई गुरु जी का TV पे प्रोग्राम देखा, उधर गया कामाख्या माता मंदिर, वहाँ गया तो मेरे को वहाँ पता लगा कि भाई बलि देनी पड़ेगी। तो मैं वो बलि के चक्कर में मेरे दिल ने नहीं माना कि भाई मैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए किसी जीव की हत्या करूँ। तो मैं वहाँ से वापसी आ गया। वैष्णो देवी इधर उधर मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी भगत जी मैंने। मैं ऐसे ही TV देख रहा, और 2002 में फिर मेरी वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे जो हेड साहब होते हैं डॉक्टर DSO ही, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि भाई आप एक बार ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप चेक करा लो। तो जैसे मैं वहाँ चेक कराना गया तो उन्होंने भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मतलब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस डिक्लेयर किया, क्योंकि HLA-B27 वहाँ भी पॉजिटिव आया। तो इसके बाद बस ऐसे ही भटकता रहा। उसके बाद भटकन में कुमार स्वामी जी महाराज के पास में मैं गया, और वहाँ पर मैंने विशेष कृपा ली। दुर्गा सप्तशती पाठ कराने के लिए भी 21,000 रुपये मैंने वहाँ जमा किए। फिर दोबारा विशेष कृपा ली, फिर मेरे को बोला कि भाई दोबारा फिर पैसे जमा करो, मैं दोबारा किए। तीसरा विशेष कृपा ली, फिर कहने लगे आपके कष्ट इतने ज़्यादा हैं कि आप रह के जो है ना दुर्गा सप्तशती के पाठ कराओ। तो मैं ऐसे ही करता करता लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, मेरे को कोई आराम नहीं आया। उधर मेरी भगतमती भी परेशान रहती कि भी सारी दौलत जो है ना ऐसी संत महात्माओं के चक्रों में लुटे रहते हो। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की श्री चरणों में जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं बीमार था, पूरी रात नींद नहीं आती थी दर्द की वजह से, मैं TV देखता रहता था। तो एक दिन मैंने देखा कि एक संत हैं जो ऐसे अंगुलियों से शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको वहाँ रुका तो फिर मैंने उसको तसल्ली से देखा, तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ मेरा कुछ हल हो सके। तो वो दिन शुक्रवार था, अगले दिन फिर प्रोग्राम आना था। तो मैं 7 बजे नहा धो के TV के सामने अपना बैठ गया, और मैंने प्रोग्राम देखा। फिर मैं SMS किया आश्रम से, मेरे को 5 दिन के अंदर ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। मेरे एक दोस्त हैं, उनके MRI कराने के लिए हम करनाल में गए, तो वहाँ पे एक विक्रम भगत जी मेरे को मिले। उन्होंने मेरे को पूरा ज्ञान समझाया। मैं गुरु जी के श्री चरणों में 12 जनवरी 2013 को आया, और 22 फरवरी 2013 से मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई, जो कि मैं इंडोकैप SR सुबह शाम दोपहर को 3-3 कैप्सूल खाता था, जिसके कारण मेरे कान की आवाज़ भी चली गई।
और आवाज़ जाने के कारण मैं इतना परेशान हो गया कि मैं बाइक अगर 10 किलोमीटर भी चलाऊं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाता, ये पूर्वा मेरा पीला पड़ जाता। पीजीआई चंडीगढ़ ने बिल्कुल, डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, केवल पेन किलर खा के आप अपने शरीर को चलाओ और भौतिक क्रियाएँ करो। मैं अपना फिजिकल एक्सरसाइज करता रहा, बस जैसे तैसे भी दवाई खा के चलाया। और 22 फरवरी 2013 से आज 8 जून 2013 को इस बीच में एक भी दवाई मैंने नहीं खाई। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो सर, जैसे आप भिन्न भिन्न संतों के पास गए, पहले आपकी अपनी बीमारी के चक्कर में जी जी धन धन सतगुरु, आसाराम, जी, जय गुरुदेव, हाँ जी, राधा स्वामी, कुमार स्वामी, कामाख्या देवी, हाँ जी, तो आपको कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला और बीमारी बढ़ती गई और तो सर, पैसों से कंगाल होता गया। आज भी जो भगत इन पूजाओं, इन संतों के चक्कर में पड़े हुए हैं, इन संतों के द्वारा बताए हुए दिशा निर्देशन भक्ति कर रहे हैं, तो उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि अगर इंसान और भी नहीं कुछ तो अपने स्वार्थ के लिए ही अच्छे संत को देखें। और गुरुजी, जब से मैं गुरुजी के श्री चरणों में आया हूँ तब से तो मेरे को शास्त्रों का भी ज्ञान होने लगा, क्योंकि ये बुद्धि कहाँ थी ऐसी कि जो इतने बड़े समुद्र के ज्ञान को समावेश कर ले। जैसे ही मैं गुरुजी के चरणों में आया, मेरे को सारी चीज़ें, मैं जब धन धन सतगुरु में गया तो वहाँ पे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप राम ये नाम देते थे। अब गुरुजी की ज्ञान गंगा पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है, इसका तो एक परमात्मा की महिमा है, तो हम महिमा का वर्णन करें उससे हमें लाभ क्या होगा। फिर मैं राधा स्वामी में गया, ज्योति निरंजन, ओमकार निरंकार, सोहम सतनाम, ये 5 नाम देते। अब मेरे को लगा कि इसमें भी क्या है, मैंने ऐसे ही जो है ना वहाँ इतने साल बर्बाद किए। ब्रह्म कुमारी में मेडिटेशन कराते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर जो है ना माउंट आबू जाओ, शिवरात्रि मनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं है जी, लाल लाल। हाँ ये है कि मैं जब ध्यान करता था, ध्यान करने के दौरान मेरे को प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता था, जो रेड कलर का, क्योंकि वो भी एक भावनाओं को क्रिएट करते थे और उस भावना में हम बह जाते थे। और ऐसा लगता था कि जो हमें सामने से सीडी में सुनाया जा रहा है, जो हमें दीदी बता रही है, वही चीज़ हमारे ब्रेन में ऐसा, मतलब एक काल्पनिक है बस सारी कल्पना। और भगत जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे गुरुजी के श्री चरणों में आके, और जो भक्तों ने, जो पुराने भगत करनाल के अंदर हैं, जो गुरुजी का ज्ञान मेरे को समझाया और उससे मैं प्रभावित हुआ, और आके जो मैंने नाम दान लिया और दीक्षा लेने के बाद जो मैंने भक्ति कमाई की और आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तो मैं सभी भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे विशेषकर NDRI के ऐसे भगत है, कम से कम जो सोइयो भगत जो आज भी ब्रह्म कुमार स्वामी जी के पास में जुड़े हुए हैं, और कुछ धन धन सतगुरु में और राधा स्वामी में और ब्रह्म कुमारी में है, मगर किसी को कोई लाभ नहीं है। अच्छी सैलरी है, सारे पैसे यूँ लुटवा रहे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं है। और यहाँ बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में जुड़ने के बाद में अपना कल्याण कराएं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। भगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एज ए टेक्निकल ऑफिसर, मेरी 42,000 रुपये पर मंथ इनकम है। मेरे पिताजी एज ए प्राइमरी टीचर रिटायर है, उनकी 10,000 रुपये पेंशन आती है। मेरी भगतमती भी प्राइमरी टीचर है, 25,000 रुपये उनकी सैलरी है। 18 साल की जो मेरे पास आज एक भी पैसा नहीं है। मगर जब से मैं गुरुजी के श्री चरणों में आया, मैं एक प्लॉट भी ले लिया इन्हीं कुछ महीनों के बीच में। और मेरे को नहीं पता कि मेरी भगतमती कह रही कि अब आप गुरुजी के शरण में गए, कहते हैं कि वे सब कुछ मिलता है, तो गुरुजी से प्रार्थना करो एक प्लॉट ही हो जाए। तो मैंने 108 गज का प्लॉट लिया। 6 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आए? दोस्तों ने इधर उधर से, एक किसी को फ़ोन किया 1 लाख रुपए के लिए, वो 2 लाख रुपए भेज रहा, मेरी ट्रांसफ़र एंट्री होगी। आज मैं अपने शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। और इस समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम और भी नहीं तो निस्वार्थ और बिना पैसे के यहाँ केवल आने जाने के लिए जो पुराने भगत है वो किराया भी अपनी जेब से दे देते भगत जी। मतलब यूँ भी नहीं कि भाई हमें किराया ही देना पड़ता है। और बंदी छोड़ हमें इतनी दौलत देते हैं फिर कि हम, अब मेरा मन ये होता है कि मैं अपने जो और भगत भाई हैं उनको गाड़ियों में भर भर के अपनी जेब से पैसा खर्च करके गुरुजी के चरणों तक पहुंचाऊं। और मैं किया भी, अब तक मैं 7 भक्तों को गुरुजी के सिर चरणों में लाया हूं और आज वो भी ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं जैसा मैंने किया। तो बस बंदी छोड़ से मैं यही है सभी भक्तों से कि बंदी छोड़ के सिर चरणों में आओ, बस केवल
हमारे बुरे कर्मों का निवारण ही निवारण है। मेरी सर भगत समाज से एक ही प्रार्थना है कि अपने कल्याण के लिए जो ये नकली गुरुओं के पास जाते हैं और जहाँ पैसे को ठगे जाता है और हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, मैं कुमार स्वामी जी के पास में 1 लाख रुपए की ऑफ़र दी कि भी मैं 1 लाख रुपए दे दूँगा, मेरा रोग ठीक करवा दो और गुरु जी से मेरी 5 मिनट बात करवा दो। तो वहाँ पे 1 लाख रुपए को भी मेरी प्रपोजल को ठुकरा दिया गया और वहाँ पे केवल गुरुजी के पास 4 भगत खड़े होते हैं, जिसे डॉक्टर की स्लिप होती है उस पर वो कोड वर्ड में लिख देते हैं कि आप जो है ना ब्रज भस्म, स्वर्ण भस्म, ऊद सामग्री इनका जो है ना और पीला गाउन, सफ़ेद गाउन सुबह शाम पहनो और पूजा करो। 2-2 घंटे बैठ के मेरे गोड्डे भी जाम हो गए थे। तो मैं इन अपने सभी भक्त भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इन नकली गुरुओं के पास में जो जाते हैं, अपने जो कष्ट की कमाई है उसको भी व्यर्थ कराते हैं और कोई लाभ नहीं है, और फिर भी धक्के खा के, जैसे मैं कितने संतों के पास में और संत महात्माओं, भक्तों के और तांत्रिकों के पास में जाके अपने को लुटवा पिटवा के आज 17 साल की कमाई बर्बाद करके गुरुजी के श्री चरणों में आके आज आनंद ले रहा हूँ और अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा, कोई दवाई नहीं खा रहा। तो सभी को यही संदेश देता हूँ कि आओ और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।